हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं ललिता पॉटर आपका वेलकम करती हूँ अपने इंग्लिश ट्यूटोरियल में। क्लास आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टूडेंट्स एक नई टॉपिक जो कि है आपका फ्रॉम राइटिंग स्किल एंड द टॉपिक इज योर आर्टिकल राइटिंग। एंड स्टूडेंट्स, really it's a very important as well as a very mark making questions as well as topic. I hope class you will understand well. And class, let's start everyone. So class, आर्टिकल राइटिंग जो कि हम अनुच्छेद भी बोलते हैं और इसकी जो वर्ड लेंथ होती है वो 200 वर्ड्स होती है। और क्लास ये आपका बहुत ही अच्छे से 10 मार्क्स का आता है। तो आप इसमें इसका इन्स आउट्स हर एक चीज़ें बहुत अच्छे से आपको लिखनी होती है। तो चलिए देखते हैं कि हमें जब आर्टिकल करने होती है तो क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है। पहला है पॉइंट्स क्या क्या हमें रिमेंबर रखने हैं इसमें क्लास। गिव द टाइटल एट द टॉप, जो भी आपका आर्टिकल का टॉपिक है उसका टाइटल आप टॉप पे लेंगे। देन ब्रेक द सब्जेक्ट इनटू मैटर इनटू, आप अपने, क्योंकि बच्चे पता है बहुत कंफ्यूज होते हैं एट द टाइम ऑफ एग्जाम कि कहाँ से स्टार्ट करें कहाँ से एंटर, लेकिन अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होगी। आप अपने सब्जेक्ट मैटर को ब्रेकआउट कर लीजिए। लाइक फर्स्ट इज योर इंट्रोडक्शन शुड बी ब्रीफ, 1 पैराग्राफ में आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए। सपोज अगर मैं आपको बोलती हूँ कि कोविड-19 के ऊपर लिखिए, तो पहले आप बताएंगे कि व्हाट इज कोविड-19 है क्या, उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। देन बॉडी शुड कंप्राइज ऑफ कोज, इफेक्ट, टाइप्स, प्रेजेंट स्टेट ऑफ थिंग्स। मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 and 3 पैराज। ठीक है। क्लास अगर आप बॉडी अब लिखने जा रहे हैं तो उसमें ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसका कारण क्या है, उसका प्रभाव क्या है, एज वेल एज प्रेजेंट में उसका क्या रोल है। और क्लास फिर आप उसको 2-3 पैरा में डिवाइड करेंगे। और क्लास आपके वर्ड लाइन 200 वर्ड्स है। मैं आपको अभी मार्किंग स्कीम भी बताऊंगी। देन लास्ट में क्लास कंक्लूजन आप जरूर लिखिए स्टूडेंट्स। लाइक इसमें आप रेमेडीज दे सकते हैं, सजेशंस दे सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चंस एंड फॉलोड बाय द फाइनल वर्ड। तो दिस इज योर कि हमने आपको टॉपिक पे 3 चीज़ों में हम पार्ट डिवाइड करेंगे, इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। देन एड टू टच ऑफ ह्यूमर डिपेंडिंग अपॉन द सब्जेक्ट। ठीक है, आप उसमें ह्यूमर भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट, जो भी आपका टॉपिक है उसके मैटर में। राइट अ नेम एंड क्लास एट द एंड ऑफ द लेफ्ट साइड। ओके students, then must decode the verbal input properly. Systematic presentation of ideas is a must and pay attention to grammatical accuracy, relevant vocabulary and spellings. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट जब भी आप कोई भी आर्टिकल लिखेंगे तो आपको पास कंटेंट्स होने चाहिए। ठीक है, लाइक उसमें कौन सी आप रेलिवेंट वोकेबलरी यूज करेंगे, ठीक है, और स्पेलिंग्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। और ग्रामेटिकल में आप पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों रूल यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर टॉपिक कंटेंट। ठीक है, understand everyone. Then use simple short sentences and lay emphasis on low and connectivity. तो आप क्लास ज़्यादा बड़े बड़े आपको बॉम्बेस्टिक वर्ड्स या यूज़ करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सिंपल सेंटेंस बनाइए। ठीक है, अपने एक्यूरेसी अच्छी रखिए। ऑलवेज मेक अ रफ ड्राफ्ट फर्स्ट। आप ना एक माइंड मेकिंग बना लीजिए कि इंट्रोडक्शन में क्या देना है, बॉडी में क्या देना है, कंक्लूजन में। तो छोटे छोटे लाइन्स में आप उसको डिवाइड कर लीजिए पार्ट्स को। देन एडिट एट टाइम योर सेल्फ। ठीक है, देन ये तो था हमारा टिप्स एंड ट्रिक्स। ओके, 2 और लाइन्स है। मेक योर आर्टिकल एंड इंटरेस्टिंग एज अ पॉसिबल। और आर्टिकल आप ऐसा बनाइए, बेशक शॉर्ट में लिख रहे हैं, अपने 200 वर्ड्स कंप्लीट करने के चक्कर में ये नहीं कि आप कुछ भी लिखते जा रहे हैं। तो अपने टॉपिक से नहीं भटकना, आपको टॉपिक को लेकर चलना है। कीप इन टच with the latest happening around you and make good use of internet to read good articles beside reading the newspaper and magazines. आप जो है इसके साथ साथ रीडिंग न्यूज़ पे, अगर आपको कंटेंट में प्रॉब्लम होती है एट द टाइम ऑफ कि हमें क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, तो आप इसके लिए बेटा आपको अपने व्यूज़ आइडियाज इकट्ठे करने होंगे। और वो कहाँ से मिलेंगे आपको? न्यूज़पेपर से मिलेंगे, मैगजीन से मिलेंगे, एज वेल एज आप नेट पे भी देख सकते हैं, है ना। तो आपको कंटेंट भी तो चाहिए। और मैं आपको कॉमन टॉपिक्स बताती हूँ जो कि मोस्ट ऑफ आर्टिकल्स में आते हैं। फर्स्ट इज योर सोशल, जिसमें वीमेन एम्पावरमेंट, सेफ्टी, इन्वायरमेंटल, साइंस, इंटरनेट और सोशल मीडिया, एजुकेशनल इश्यूज, एनी इवेंट और हैपनिंग ऑफ अ global current interest, health, sport and global issues, pollution, peace and terrorism. तो क्लास ये आपके मोस्ट ऑफ कॉमन टॉपिक्स हैं जिसमें से ज़्यादातर आर्टिकल्स आपके बोर्ड्स में आते हैं। क्लास मैं भी अभी आपको एक एग्जाम्पल दूंगी। सबसे पहले चलिए देखते हैं इसकी मार्किंग स्कीम। फॉर्मेट, हेडिंग एंड राइटिंग्स नेम, तो ये आपका 1 मार्क्स का होता है एवरीवन। देन कंटेंट ऑफ योर 4 मार्क्स एंड एक्सप्रेशंस ऑफ योर 5 मार्क्स
and grammatical accuracy, appropriate words and spelling is 2.5 mark. Coherence and relevance of ideas and style 2.5 marks. So total of your 10 marks. So class, please pay attention. So इस तरीके से अगर आप इन टिप्स को और इनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेन अ वेरी गुड मार्क्स. चलिए अब हम चलते हैं, एक क्वेश्चंस देखते हैं. लेट्स सी. बिफोर इट एक सैम्पल देख लेते हैं आर्टिकल का. लाइक एक क्वेश्चन है that the 21st century has seen an erosion of values in the society. Express and educationists stress on value-based education. To meet the challenges, write an article not more than 200 words on the need for value-based education. So हमें इसमें क्लास देखो, हमने पूरा क्वेश्चन देखा तो क्या दिखता है कि इसमें जो हमारा मेन वर्क है कि हमें अपना टॉपिक छांटना है. तो इसमें अगर हमने देखा तो हमारा नीड ऑफ फॉर अ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, तो ये हमारा कहीं ना कहीं टॉपिक यहाँ पर हमें शो हो रहा है. चलिए हमने टॉपिक ले लिया, 1 मार्क्स हमारे कंटेंट हो गए. इसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका इंट्रोडक्शन दिया. इट इज राइटली सेड वैल्यूज आर प्रिंसिपल वाइल वैल्यूएबल्स आर प्राइज्ड. वैल्यू लाइक लव, कंपेशन, सिंपैथी, एम्पैथी, टॉलरेंस एक्सेट्रा. तो हमने पहले वैल्यू के बारे में बताया, उसका इंट्रोडक्शन दिया. द ले द फाउंडेशन फॉर वैल्यूज लाइक ऑनेस्टी, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी एंड ड्युअलिटी. सो फर्स्ट पैरा वी कवर्ड विद इंट्रोडक्शन. नेट कम, अब हम उसके टूडेज इफेक्ट, अब प्रेजेंट के बारे में बताएंगे. प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है. टूडेज फास्ट पेस्ड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड हैज लेड मेन. अच्छा, आपने एक चीज नोटिस करी दैट अगर हम इसमें वैल्यूज ले रहे हैं ये, तो इसमें हम प्रेजेंट के रूल भी यूज कर रहे हैं एज वेल एज हमने पास्ट रूल भी यूज किया और हमने प्रेजेंट परफेक्ट रूल भी कर रहे हैं. वर्ड हैज लेड मैन टू कॉम्प्रोमाइज ऑन वैल्यूज, इंटीग्रिटी एंड कैरेक्टर. एज अ रिजल्ट वी सी एग्रेशन, सेल्फिशनेस. तो इस तरीके से क्लास इन्होंने कंप्लीट दिया. लास्ट में इन्होंने कंक्लूजन दिया, द नीड ऑफ आवर is to integrative value based education into our curriculum. The value intelligentsia and social activities should join heads and hands to ensure that practicing value become as second. तो इस तरीके से देखो क्लास इन्होंने एवरीवन किस तरह से लेंथ को कंप्लीट किया और आपने एक चीज़ देखी कि इन्होंने कितनी अच्छी अच्छी वोकैबलरी यूज करी है. चलिए अब हम चलते, जो कि बहुत कॉमन है, आज हमारा पूरा देश इससे फेस कर रहा है, कोविड-19 है ना. चलो देखते हैं कि कोविड-19 के ऊपर अगर हमें लिखना है आर्टिकल तो हम उसकी शुरुआत कैसे करेंगे. यस, लेट्स स्टार्ट एवरीवन. सबसे पहले हमने कोविड-19 के इंट्रोडक्शन दिया कि कहाँ से इसका ओरिजिन पॉइंट था. यस, सो द कोरोना वायरस कोविड-19 आउटब्रेक केम टू मीन्स पास्ट रूल आया लाइट वैन ऑन December 31st 2019 चाइना. तो हमें अगर कोई चीज़ कि रीज़न बता रहे हैं या उसका पास्ट हम डिक्लेयर कर रहे हैं तो क्लास हम कोशिश करेंगे एवरीवन कि हम पहले उसके पास्ट को बताएंगे. देन चाइना इन्फॉर्म द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने इन्फॉर्म किया WHO को ऑफ अ क्लस्टर ऑफ केसेस ऑफ फिनोमेनिया ऑफ एन अननोन कोज इन वुहान सिटी इन हुबई province on January 9, 2020. The WHO issued a statement saying Chinese researchers have made preliminary determination of the virus as a novel coronavirus. So this is the first para and we introduce that कहाँ से आया, कैसे इसका spread हुई इसकी न्यूज़, ये सारी चीज़ें हमने इसको यहाँ पर डिटेल दी है. देन सिंस देन मोर देन 3000 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड, की जा चुकी हैं, हैव बीन ओके ड्यू टू कोविड-19. तो रूल पे भी फोकस करते चलिए एज वेल एज वोकैबलरी पे भी फोकस करिए. तो अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में 3000 डेथ्स हो चुकी रही है ना, ये रिपोर्ट आई थी. देन केसेस हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम मोर देन 80 कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया. और कितने केसेस, पूरे 80 कंट्रीज में इसके केसेस थे. द वायरस हैज अक्वायर्ड द एबिलिटी टू स्प्रेड अमंग द ह्यूमंस विद केसेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन. तो ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी, एक मानव से मानव के शरीर में, एक तरह से क्या था, एक छुआछूत की वो थी. ट्रांसमिशंस बीइंग रिपोर्टेड फर्स्ट इन वियतनाम एंड जर्मनी. तो वियतनाम जर्मनी में इसकी फर्स्ट रिपोर्ट आई थी यहाँ पे, ठीक है, कि ये किससे फैलता है, केसेस ऑफ ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशंस. देन विद द ओवरऑल केसेस वर्ल्ड वाइड राइजिंग रैपिडली, और पूरी कंट्री में इसके केसेस दिन पर दिन फैलते जा रहे थे. देन WHO हैज डिक्लेयर्ड, क्या डिक्लेयर्ड किया, देन WHO हैज डिक्लेयर्ड, सॉरी टू से, यस, द आउटब्रेक अ ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी. तो जो हमारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसने इसको क्या डिक्लेयर किया था, ये ग्लोबल हेल्थ एमरजेंसी. देन अब इसके बाद हमने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया.
इसका रीजन बताया। देन कोविड-19 सिम्पटम्स, अब उसके सिम्टम बताते हैं। जैसे मैंने बताया था, सेकंड जो हमारा बॉडी पार्ट होगा उसमें कोज, इफेक्ट और ये सारी चीजें हमें डालनी है। देन कैन इंक्लूड अ फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, तो उसके हमें सिम्टम बताए हैं। द इलनेस ऑल्सो कोजेस, अब इसमें ताता ती, सकता है, सकती है, कैन, कुड, ओके। लंग लेसन्स एंड फिनोमिनिया, सॉरी निमोनिया, एंड इसके बाद माइल्डर केसेस में रिसेंबल द फ्लू और अ बैड कोल्ड मेकिंग डिटेक्शन डिफिकल्ट, ठीक है। चाइनीज रिसर्चर्स हैव शेयर्ड द होल जेनोम sequence of COVID-19. Not much is known about the virus details. Not much is known about the virus in terms of its source, precise duration of incubation, severity, and what makes it quite easily transmissible. तो ये हमने इसकी डिटेल्स दी एवरीवन। तो देखो इतना हमारा कंप्लीट हुआ, ठीक है। ये हमारा एक शॉर्ट आर्टिकल था किसके ऊपर, कोविड-19, जो कि आज हमारे देश के बहुत ही ज़्यादा टॉपअप एक तरह से प्रॉब्लम भी है, ठीक है, ब्लडर प्रॉब्लम है। और सारी कंट्री के जो रेसिडेंट्स है वो उसको फेस कर रहे हैं, अपने आप को बचा के रख रहे हैं, सेफ एंड हेल्थी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बी सेफ एवरीवन। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और मैं ये होप रखती हूँ कि आप, अब कोई भी आर्टिकल होगा, आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस होगी। बाकी इसके रिगार्डिंग रूल और अगर आपको वोकैबरीज है तो मैंने आपको बताया है, उसके लिए आप कंटेंट्स इकट्ठा करिए, 2-3 आर्टिकल्स डेली पढ़िए और उसको अपने खुद से करने की कोशिश करिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।